बुलाने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे बहुत से इच्छुक नगर सेवक अपनी अपनी पार्टी से फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इच्छुक उम्मीदवार नहीं हूं, मैं उम्मीदवार हूं पैनल 31 से। मतलब आप इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह 25 का थाने महानगर पालिका का इलेक्शन नारायण नगर के 31 पैनल से आप कंटेस्ट करने के इच्छुक और उम्मीदवार बनना चाहते हो? बिल्कुल इंशाल्लाह मैं किस पार्टी से खड़े रहोगे आप? मैं इंडिपेंडेंट खड़ा रहूंगा। अच्छा, मैं आप हमारी जनता को बता दूं कि पहले आप कई साल तक एमआईएम में बराबर सक्रिय थे, पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे। बराबर एमआईएम के तत्कालीन अध्यक्ष सैफ पठान साहब के साथ में काफी करीबी संबंध थे आपके। फिर अचानक पता नहीं क्या वजह हुई जो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार चंद्र पक्ष में जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ में जुड़ गए और आपने उस वक्त के पत्रकारों को कहा था कि उनके विकास कार्यों को देखते हुए जुड़ा। तो क्या वजह हुई जो आप उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर रहे हो और इंडिपेंडेंट, इसकी वजह जनता को बताइए। सर इसकी वजह ये है ना कि उस वक्त एमएलए का जो माहौल था, काफी सारे हमारे उलमाओं ने भी जो है उनको समर्थन दिया था, उसी के कारण मैंने भी उनको समर्थन दिया था और आज भी मेरा समर्थन कहीं ना कहीं आव्हाड साहब को है। ऐसा अच्छा, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन गली का मेरे मोहल्ले का है। तो इसीलिए मैं अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने मुमरा को सुधारने के लिए मैं इस इलेक्शन को कंटेस्ट करूंगा और इंशाल्लाह भारी मतों से मैं जीतूंगा। आप कंटेस्ट करने की बात कर रहे हो तो आप विधायक जितेंद्र आव्हाड से आपने इसकी चर्चा की, आपने उनसे टिकट क्यों नहीं मांगा? हालांकि अभी तक टिकट इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है, आप टिकट की मांग नहीं करते। आपके वरिष्ठों से बात करते, शालू पठान, शमीम खान, आव्हाड साहब के जो मनोज प्रधान नवनियुक्त अध्यक्ष जो थाना जिला के, उनसे बात करते और आव्हाड साहब से बात करते, उसके ऊपर जाते। आप अपने आप को पहले क्यों मान लिया कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी? हाँ देखो सरवर भाई, ये ऐसा है ना, ये सवाल आपका अच्छा है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा जरूर हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से पार्टी से कभी जुड़ा नहीं हूँ। मैं आव्हाड साहब के साथ जुड़ा हूँ और आव्हाड साहब के साथ ही हूँ। ना मैंने आज तक शमीम खान या शानों से मीटिंग की है, ना ही उनके किसी प्रोग्राम में गया हूँ। मैं सिर्फ आव्हाड साहब के साथ जुड़ा था। हाँ ये बात सही है, मुझे आव्हाड साहब से बात करना चाहिए था। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं जाके आव्हाड साहब से बात भी करूंगा। तो मतलब अगर आपको टिकट मिल जाएगी तो आपने जो अभी अनाउंस किया आप हमारे चैनल के जरिए कि आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करोगे, तो वो खत्म हो जाएगी, फिर आप टिकट लेकर कंटेस्ट करोगे? अगर मुझे टिकट मिली तो, अगर नहीं मिली तो मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा। किसी और पार्टी में जाकर के नहीं करो? क्योंकि हम जैसे देख पा रहे हैं कि पीछे आपकी जो पोस्टर लगे हुए थे जितेंद्र आव्हाड साहब के, शरद पवार साहब के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जो पोस्टर लगे हुए थे, उस पर आपने एक छुपा दिया, उसको ढाक दिया है। हाँ। तो आप अभी से अपने आप को मान रहे हैं कि आप राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ चुके, या क्या वजह जो छुपाने की? और अभी तक आपने टिकट की बात नहीं की, आने वाले वक्त में आप करने बोल रहे हैं, फिर इंडिपेंडेंट की बात भी कह रहे हैं, जनता इसको कैसे ले? नहीं सरवर में देखिए, ऐसा है ना, जनता जो है मेरे पैनल 31 की कहीं ना कहीं ये जानती है कि खुद का यहाँ का जो लोकल बंदा है सामने कंटेंस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप विकास कार्य की बात करो, यहाँ पे पिछले साल से, पिछले क्या मेरे ख्याल से 25-30 सालों से एक नगर सेवक है, ठीक है ना। हमारी गली में आज तक के एक ना जिम बना है जो गवर्नमेंट का होना चाहिए था, ना उसकी सुविधा आई है। आज रोड हमारे छोटे छोटे हो गए, एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी आ नहीं सकती है, ना नाना नानी पार्क है, म्यूनसिपल स्कूल है। तो ये सब कौन करेगा? सिर्फ हम जो है गटर और नालों के ऊपर ही जा रहे हैं। और कब तक खाली गटर नालों के ऊपर इलेक्शन लड़ते रहेंगे हम लोग? मतलब आपका कहने के मुताबिक जो स्थानिक नगर सेवक है, या पे पूर्व नगर सेवक राजन केने साहब, इनकी बात आप कर रहे होगे, या मोरेश केने साहब की बात कर रहे होगे? मुझे जहां तक मुझे मालूमात है, यहाँ के जो नगर सेवक है, पूर्व नगर सेवक राजन केने दादा थे, तो अगर इन्होंने विकास नहीं किया तो 25 साल से वो जीत कैसे रहे, पहली बात। और आपको लोग वोट क्यों दे? अभी छोड़ करके आपको लोग वोट क्यों देंगे? अभी ये सवाल तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है सरवर भाई। कहीं ना कहीं देखो बदलाव चाहती है। कांग्रेस भी 70 साल थी, आज कांग्रेस है ही नहीं, ठीक है विपक्ष में है लेकिन सत्ता में नहीं है। तो बदलाव तो होता है और बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है काम हो नहीं रहा है। तो उस बेस पे ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ना कि गटर नालों के बेस पे इलेक्शन लड़ूंगा। असद भाई, ऐसे 3 काम बताइए जो नगर सेवक चुन के आने के बाद में आप तुरंत करोगे, जो जिसकी इस वार्ड में सबसे ज्यादा जरूरत है, कि 3 काम ऐसे पेंडिंग है जिससे ये वार्ड सालों से जूझ रहा है और जिसके लिए बदलाव की बात आप कर रहे हो। देखो मैं सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा नाना नानी पार्क बनाए, कुछ जगह निकाल के, जो भी जगह हमारी अगर बची है तो, ताकि वहां पे हमारे बुजुर्ग, हमारी पर्दा नशीन बहनें थोड़ा बैठ सके। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मोटिव है यहाँ पे जिम लाना। महाराष्ट्र शासन जो गवर्नमेंट टीएमसी के थ्रू जो होता है,
जो सस्ता होता है, जहाँ जो गरीब बच्चे जो है वहां पे अपना जिम कर सके। आपको पता है कि आज की तारीख में नशे की लत मुमरा को किस तरह से घेरा हुआ है। कम से कम जिम करेंगे, एक करेगा उसको देख के 10 बच्चे आएंगे। और स्कूल कोशिश करेंगे कि हम स्कूल आए, क्योंकि स्कूल जब तक कि कोई भी लड़का हो या लड़की जब तक पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो जैसा कि मुमरा में खास करके देखा जाता है कि म्युनिसिपल स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कि एजुकेशन से यहाँ के लोगों को दूर रखने की एक साजिश चल रही है, और जिसकी आप, जैसा आपने भी कहा कि स्कूल लाने की मैं कोशिश करूंगा हमारे वार्ड के लिए, तो क्या आपको लगता है कि स्कूलों से, जो स्कूल है म्युनिसिपालिटी स्कूल, उसकी हालत खस्ता करके मुंडा के लोगों को दूर करके, एजुकेशन से दूर करके कहीं ना कहीं उनको एक अलग माहौल दिया जा रहा है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे तो आप सवाल करोगे, एकदम सिंपल लॉजिक है। इसलिए पढ़ाई ना हो और लोग सवाल ना करें, इसी तरीके से लोग जो है जीतते रहे और अंधाधुंध रहे, कोई काम कोई विकास कार्य कुछ भी नहीं होगा। जब तक कि इंसान पढ़ेगा नहीं तब तक कि उसके अंदर वो काबिलियत नहीं आएंगी कि वो आपसे सवाल करे। अगर मान लीजिए आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से टिकट नहीं मिलता किसी भी वजह से, जैसा कि आप खुद भी जानते हो उसमें इच्छुक उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, टिकट उतनी है ही नहीं, तो किसी वजह से नहीं मिलता है, तो अगर आपको आपके जो पुराने साथीदार है एमआईएम, वहां से टिकट आएगा तब ले लोगे? देखो वो मैं अभी बोल नहीं सकता हूं। मैं फिलहाल तो मेरा ऐसा इरादा है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा मैं। अच्छा। अगर हुआ वैसा भी, अगर मैं मेरे दोस्तों से मेरे बुजुर्गों से मशवरा करूंगा, मैं अगर वैसा हुआ एमआईएम के और भी किसी पार्टी से अगर हुआ, मैं मशवरा करूंगा, और मशवरे में अगर मेरे बुजुर्गों ने बोला कि किसी पार्टी से जाके आपको लड़ना चाहिए तो मैं जरूर कंटेंस करूंगा, लड़ूंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक। आने वाले ठाणे महानगर पालिका इलेक्शन 2025 दिसंबर या जनवरी में हो जाएंगे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करोगे और जीतोगे, और 25 साल का जो नगर सेवक यहाँ विराजमान है 25 साल से 30 साल से, उनको आप हरा पाओगे? ऐसा आपने क्या काम किया अभी तक? देखो आप भी जानते हो मैं 7-8 सालों से जो है एमआईएम में था, और यहाँ पे मैं अपना ऑफिस कार्यालय लेके बैठा हूँ। जो भी मुझसे बन पाता है, देखो बहुत सिंपल बता रहा हूँ, मैं सिस्टम में हूं नहीं, मैं इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाया किसी का, लेकिन जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने लोगों का काम किया हूँ, लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। हाँ, ये जब तक कि आप सिस्टम में नहीं जाओगे आप बदलाव नहीं ला सकते। तो इसी वजह से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा और सिस्टम में आऊंगा और बदलाव लाने की इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप काम करने की इच्छा रख रहे हो तो आपको टिकट मिले आवाज साहब की तरफ से या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पक्ष की तरफ से, या फिर आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करो। लेकिन 25 साल से जो नगर सेवक यहाँ विराजमान है, आज ये पैनल 4 का हो गया है, ये पैनल मेरे ख्याल से 4 का ही है, 4 का है पैनल, ये पैनल भी। हाँ। एक ओबीसी एक ओपन ऐसा। हाँ। तो बाकी की 3 का क्या करोगे? आप ये अकेले खड़े रहोगे? नहीं, इंडिपेंडेंट पे मैं अकेला भी खड़ा रह सकते हैं। रह सकते हो। हाँ। 3 की आपकी जो बकाया 3 हाँ। बची हुई 3 सीट रहेगी उसको जमा करोगे या आप अकेले? देखो आने वाले वक्त में ऐसे बहुत से लोग होंगे, अगर उस तरह से अगर जमा समीकरण बैठा तो इंशाल्लाह बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे। वरना मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं अकेला लड़ूंगा। अच्छा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, इंडिपेंडेंट करें या फिर किसी पार्टी से करें, और आपको, अगर आपने काम किया है, अगर जनता आपको पसंद करती है तो आप जरूर जीते। बिल्कुल, अगर जनता हाँ बोलिए। अगर जनता पसंद करेंगी तो जरूर जीतूंगा, और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ने अगर चाहा तो मुझे कोई हरा नहीं सकेगा और मैं जीतूंगा। ठीक।